जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी कहते हैं, वास्तव में मनुष्य का भगवत प्राप्ति में जन्म सिद्ध अधिकार है। जिस प्रकार राज्य पर राजा के लड़के का जन्म सिद्ध अधिकार है, इसी प्रकार मनुष्य मात्र का परमात्मा की प्राप्ति पर जन्म सिद्ध अधिकार है। परंतु यह मूर्ख ठुकराता है। भगवान हमारे मस्तक पर हाथ रखते हैं और हम उसे दूर करते हैं। जो लड़का नालायक हो जाता है, राजा बिना इच्छा भी उसे निकाल देता है। भगवान कहते हैं, बिना श्रद्धा के यह दशा हो रही है। वह श्रद्धा भगवान के गुण प्रभाव जानने से हो सकती है, नहीं तो बड़ी दुर्दशा है। सोचो तो सही, दुनिया के लोगों की क्या दशा होगी। जिस शरीर में 9 द्वार हैं, इसमें प्राण ठहरे हुए हैं, यही आश्चर्य है। प्राण निकल जाना, इसमें क्या आश्चर्य है। राजा युधिष्ठिर ने बताया है, लोग मर रहे हैं फिर भी लोग अपनी मृत्यु नहीं देखते, यही आश्चर्य है। हम लोगों को विचार करना चाहिए कि हर समय मृत्यु तैयार है, फिर भी हम लोग ऐश्वर्य और धन बढ़ा रहे हैं। यह नहीं सोचते आज यदि मृत्यु हो जाए तो इससे क्या संबंध है। सब मतलब के मित्र हैं। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। देवता मनुष्य और मुनि सब यही रीति है। सबकी यही रीति है कि स्वार्थ के लिए सब प्रेम करते हैं। यदि यह बात सोचो तो मूर्खता प्रतीत होती है कि शरीर को यदि खूब पाला पोसा तो क्या हुआ। 5 सेर वजन ज्यादा हो गया तो उठाने वाले को तकलीफ होगी, जलकर खाक हो जाएगा। इस शरीर की कोई चीज काम नहीं आती। यह हमारे अधिकार की बात नहीं है। हम न मरे, न वहां सिफारिश चलती है, न अपील चलती है। वारंट वहां से कट गया, यमदूत आकर पकड़ना बाकी है। यह कैसी मूर्खता है, जैसे सांप के मुख में पड़ा हुआ मेंढक मच्छर खाने की इच्छा करता है। इसी प्रकार काल ताक रहा है, जैसे बिल्ली चूहे के ऊपर ताक रही है। चूहा तो बच सकता है, परंतु अपने बचने की आशा ही नहीं है। ऐसी परिस्थिति में पूछो तो हाय रुपया करते हैं। इस रुपये का क्या होगा। तेरे पास 5,000 रुपया है तो भी उतना ही अन्न खाता है। 5 करोड़ होगा तब भी उतना ही। क्या तुम रुपयों का उपभोग कर सकोगे। सब छोड़ कर जा रहे हैं। यही दशा हमारी होगी। इसलिए हमें वह काम करना चाहिए जिससे हम सदा के लिए सुखी हो जाएं। वह चीज इस मनुष्य शरीर में ही प्राप्त हो सकती है। वह ऐसा आनंद है जो पूर्ण है, जिसका विनाश नहीं हो सकता। वह आनंद इसी मनुष्य शरीर में मिल सकता है। वह प्राप्त है, विलंब क्यों। फिर विलंब क्यों, यही मूर्खता है। क्षणिक शांति मिलती है, उसके लिए तो जिसका मुख देखने का धर्म नहीं उसकी गुलामी करता है, और जिसके दर्शन से कल्याण हो जाए उसके लिए 1 मिनट भी नहीं है तुम्हारे पास। कारण क्या, मूर्खता है। दुनिया में जितना शहद खर्च होता है, किसका परिश्रम है, मक्खियों का। मक्खियों का तो केवल परिश्रम है, शहद को खाते कोई और ही हैं। इसी प्रकार हम रुपया इकट्ठा करते हैं, परिश्रम तो हमको होता है, उपभोग करेंगे दूसरे। इसलिए हमें ऐसे आनंद की चेष्टा करनी चाहिए जो सदा के लिए हो। असली आनंद परमात्मा में है। यह नित्य वस्तु है। सांसारिक आनंद है, वह उस असली प्रतिबिंब का छिलका है। उसे क्या पकड़ना। सांसारिक सुख तो किसी प्रकार रहने का ही नहीं। परमात्मा का स्वरूप सूर्य के समान है, उसको पकड़ना चाहिए। और इस मनुष्य शरीर में यह बड़ा भारी मौका है। मनुष्य से बढ़कर कोई भी योनि नहीं है, और कलयुग से बढ़कर काल नहीं।
सतयुग में 10,000 वर्ष तपस्या करने से जो कार्य की सिद्धि नहीं होती थी, आज क्षण में ही, मिनटों में ही वह काम हो सकता है। यह ईश्वर की कृपा है। सिद्धांत विचार कर देखें तो सब धर्म अधूरे हैं। यह वैदिक सनातन धर्म अनादि है, नित्य है। दूसरे धर्म कोई 2000 वर्ष पुराने हैं, कोई 4000 वर्ष पुराने हैं। इस वैदिक सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ, फिर भी विलंब होना, और 2 अक्षर का ज्ञान भी है। समय समय पर सत्संग की चर्चा, फिर भी अपना उद्धार नहीं होगा तो फिर रोना ही पड़ेगा। रो लो। भगवान की प्राप्ति नहीं होने में प्रारब्ध का नाम लेना भी झूठा ही है, क्योंकि यह भगवत प्राप्ति तो प्रयत्न साध्य है। प्रयत्न भगवत कृपा साध्य है, और वह भगवत कृपा प्राप्त है हमें। भगवान की दया, यह तो यही बात रही कि भगवान की प्राप्ति होगी। भरत जी महाराज जैसे कह रहे हैं, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। भरत जी कहते हैं, मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिलहि राम सगुन शुभ होई। भरत जी कहते हैं, मेरे मन में दृढ़ विश्वास है कि भगवान मिलेंगे। वे अपने दासों के दोषों की ओर देखते ही नहीं। पूर्व में यह बात कही है, जो करनी समझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सत कोरी। यदि हमारी करनी की तरफ भगवान ध्यान दें तो 100 कल्पों में भी उद्धार होने का रास्ता नहीं है। हमारे भी पापों की तरफ देखें तो क्या करोड़ों जन्मों में भी उद्धार हो सकता है, परंतु भगवान के वहाँ तो ऐसा कानून है, भगवान इस तरफ देखते ही नहीं, सब भुला देते हैं। दूसरी बात है, भरत जी को सगुन अच्छे होते हैं। दाहिनी भुजा फड़कती है। अपने यहाँ सगुन यह है कि उत्तम जाति, उत्तम देश, उत्तम धर्म में हमारा जन्म हुआ। लक्षण अच्छे हैं। इस पर भी क्यों नहीं विश्वास करना चाहिए कि हमें भगवान मिलेंगे। यदि कहो हमें तो खाने पीने की चिंता है, तो यह तो मूर्खता है। जब कुत्ते भी जीते हैं, उनके न व्यवसाय है, न आड़त है, न दलाली का काम है, फिर भी वे जीते ही हैं। हम लोग तो बोल भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, फिर इस बात के लिए क्या चिंता। यह तो मामूली बात है, जीने की क्या चिंता है। यह बात सोचकर हम लोग परमात्मा की प्राप्ति के साधन में लग जाएं तो थोड़े समय में ही परमात्मा मिल सकते हैं। जिस दिन हम मरेंगे, यह सब यहीं धरा रह जाएगा। अपने पिता में चले गए, लाखों रुपए अपने पास में हैं, उनसे उनको क्या लाभ मिल सकता है। यही दशा हमारी होने वाली है। ध्यान देना चाहिए। अनंत जीव हैं, कुत्ते, गधे, कीट, पतंग सब चक्कर में चढ़े हुए हैं। इस चक्कर से निकलने का उपाय इस घोर कलिकाल में परमात्मा की प्राप्ति है। परमात्मा की प्राप्ति है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जय